ही साथी, आज हम बात करेंगे गोंडा विधानसभा के 7 सीटों के ओपिनियन पोल से। आप हमारे पीछे यहाँ पर ये तस्वीर देख सकते हैं। ये गोंडा विधानसभा के 7 ऐसे चेहरे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे। और गोंडा से अगर आप होंगे तो ये सातों को जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये 2027 के विधानसभा चुनाव में इनमें से कुछ चेहरे मैदान में होंगे तो कुछ नए चेहरे समाजवादी पार्टी उनको मैदान में भेजने का काम करने वाली है। 2022 का विधानसभा चुनाव गोंडा में सभी की सभी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी। कारण क्या था आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन अब समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ गोंडा जनपद में उभर रही है और 7 सीटों का ओपिनियन पोल आया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। गोंडा के 7 विधानसभा सीटों का ताज़ा सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। क्या 2027 में सपा करेगी क्लीन स्वीप? ये जिला आपको अपना राय देना है और बताना है कि ये जो चेहरे हैं कितने शानदार हैं और कितने जानदार हैं साथियों। चलिए फिर जान लेते हैं ये सर्वे किस मानक पर, किस आधार पर किया गया है। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं। कुछ अंधभक्त इस वीडियो पर आएंगे और हमेशा की तरह सवाल करेंगे कि सर्वे का मानक क्या है, सर्वे का किस आधार पर किया गया है। तो आप यहाँ पर पहले पढ़ सकते हैं। इस मानक पर किया गया है ये सर्वे महंगाई पर, भ्रष्टाचारी पर, बेरोजगारी पर, कानून व्यवस्था पर और नौजवानों में मायूसी, नौकरी को लेकर जो भर्तियां लटकी हुई हैं, जो अटकी हुई हैं, उसको लेकर गोंडा की जनता से जब लोगों ने सवाल किया तब नतीजा क्या निकला। आप भी ये सर्वे जानने से पहले जान लो कि 2022 में चुनावी परिणाम क्या था गोंडा विधानसभा को लेकर। आप यहाँ पर देख सकते हैं महनौन विधानसभा का ये परिणाम है, 2022 का परिणाम है। आप यहाँ पर पहले देख सकते हो। अगर आप भी महनौन से होंगे तो अपना राय जरूर दो। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार का नाम विनय कुमार द्विवेदी। कुल वोट 1,07,327 वोट हासिल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। 23,228 वोटों से चुनाव जीत लेते हैं। वोट शेयर यहाँ पर 50% था। नंदिता शुक्ला जो कि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ती हैं, अगर आप भी महनौन के होंगे तो आप जानते होंगे 84,109 वोट हासिल करती हैं। वोट शेयर 39% था। और यहाँ पर शिव कुमारी जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ती हैं 10,883 वोट ये पाती हैं। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 23,000 वोटों से चुनाव जीत लेती है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं विनय कुमार द्विवेदी और नंदिता शुक्ला की। अगर आप भी महनौन विधानसभा के होंगे, गोंडा के होंगे, तो आप बताइए कि अखिलेश यादव का पीडीए क्या 2027 में महनौन विधानसभा में काम करेगा? क्या नंदिता शुक्ला विधायक बनकर आएंगी या फिर विनय कुमार द्विवेदी चुनाव जीत जाएंगे? आपका क्या राय है? अपना राय जरूर दीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति में जनता का राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर चलते हैं गोंडा सदर का ये विधानसभा परिणाम है 2022 का। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे प्रतीक भूषण सिंह। 96,528 वोट ये हासिल करते थे। दूसरी बार ये विधायक बने हैं। अब ये जीत का अंतर 6699 वोट, यानी एक वोट कम 77 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 48% इनका वोट शेयर था। सूरज सिंह जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 89,829 वोट हासिल करते हैं। वोट शेयर 44% था। आप देख सकते हैं मोहम्मद जकी जो कि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 5758 वोट पाते हैं। 2% इनका वोट शेयर था, तकरीबन 3%। अब यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं 2027 के चुनाव में आपको अपना राय देना और बताना है क्या फिर से प्रतीक भूषण तीसरी बार विधायक बनेंगे या फिर सूरज सिंह समाजवादी पार्टी से विजय होने जा रहे हैं गोंडा सदर की सीट से, या बहुजन समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार इन दोनों प्रत्याशियों को टक्कर दे सकता है। आप ये तस्वीर दोनों की देख सकते हैं, प्रतीक भूषण सिंह और सूरज सिंह। अब आप गोंडा के होंगे तो आप इस विधानसभा को लेकर अपना राय जरूर दो और बताओ यहाँ पर 2027 में क्या बदलाव होगा? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी पर क्या वोट पड़ेंगे? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। फिर चलते हैं तीसरे नंबर पर कटरा बाजार विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। ये दो उम्मीदवारों की तस्वीर देख सकते हैं। इन्हीं के बीच में शानदार मुकाबला हुआ था 2022 के विधानसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी से बावन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 1,12,291 वोट वो हासिल करते हैं। नेतृत्व यानी 18,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। 47% वोट यहाँ पर ये हासिल करते हैं। बैजनाथ दुबे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं।
93,834 वोट पाते हैं। वोट शेयर 39% था, यानी 40% था। अब यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ला बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, 18,218 वोट हासिल करते हैं। बावन सिंह 18,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब मसला है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको अपना राय देना है और बताना है क्या बावन सिंह इस बार चुनाव हारेंगे या फिर समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार होगा बैजनाथ दुबे होंगे या कोई अन्य पीडीएस समाज से होगा तो क्या वो चुनाव जीत सकता है। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। फिर चलते हैं करनैलगंज विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 की तरफ। आप यहाँ पर ये दो तस्वीर देख सकते हैं, योगेश प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से अजय प्रताप सिंह चुनाव लड़े थे, 1,08,109 वोट हासिल किए थे, 35,472 वोटों से चुनाव जीत गए थे। वोट प्रतिशत यहाँ पर 55 था, यानी 56 मान के चलिए आप। यहाँ पर योगेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 72,634 वोट हासिल करते हैं, 37% यानी 38% वोट पाते हैं। रंजीत जो कि लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से 3468 वोट पाते हैं। इनकी जमानत भी जब्त हो गई थी बहुजन समाज पार्टी का करनैलगंज विधानसभा में। अब यही दो के बीच में मुकाबला हुआ था, आप सभी जानते हो। अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अगर करनैलगंज में समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा जताती है योगेश प्रताप सिंह पर, तो क्या यह चुनाव जीत जाएंगे या कोई अन्य उम्मीदवार जो दावेदार है आपके हिसाब से वो क्या चुनाव जीत सकता है। आपका क्या राय है। अजय प्रताप सिंह का आप देख सकते हैं चुनावी डाटा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट देगी या नहीं देगी इनका मसला है, लेकिन समाजवादी पार्टी कौन दावेदार यहाँ पर सुपरहिट रहेगा। फिर चलते हैं तरबगंज विधानसभा की तरफ। आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं, दो दिग्गज हैं यहाँ पर, प्रेम नारायण पांडे जी, राम भजन चौबे जी। अगर आप भी तरबगंज विधानसभा के होंगे तो आपको इन दो चेहरों के बारे में जरूर पता होगा। प्रेम नारायण पांडे जी 1,25,325 वोट हासिल करते हैं, 53,690 वोटों से, शानदार वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं। राम भजन चौबे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 71,635 वोट हासिल करते हैं और यहाँ पर 33% यहाँ पर वोट ये पाते हैं। लाल जी चुनाव लड़े थे, 3791 वोट, यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी का जमानत जब्त हो चुका था। अब 2027 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अब आप ही बताइए क्या तरबगंज विधानसभा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को बदलना चाहिए या फिर राम भजन चौबे पर ही भरोसा जताना चाहिए, या आपके हिसाब से कौन बढ़िया दावेदार है जो भारतीय जनता पार्टी को तरबगंज विधानसभा में टक्कर दे सकता है। आप कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। फिर चलते हैं यहाँ पर मनकापुर विधानसभा की तरफ। आप यहाँ चुनाव परिणाम देख सकते हैं, रामपति शास्त्री जी की 1,05,666 वोट पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 42,349 वोटों से चुनाव जीत लेते हैं। वोट शेयर इनका 57 या 58% था, आप देख सकते हैं। रमेश चंद्र गौतम 63,328 वोट हासिल करते हैं, 34% इनका वोट शेयर था। फिर श्याम नारायण बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 65 वोट पाते हैं यहाँ पर और 3% या 3.5% वोट शेयर था। अब रमापति शास्त्री यहाँ पर 42,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब 2027 का चुनाव आ रहा है। अब एक चीज़ आप देखना है, रमेश चंद्र गौतम जो कि लोकसभा चुनाव बहराइच जनपद से भी लड़ चुके हैं। अब आपको अपना राय देना है और बताना है क्या रमेश चंद्र गौतम 2027 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी होंगे, या आपके अनुसार समाजवादी पार्टी से कौन दावेदार इस विधानसभा के लिए बढ़िया रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे सकता है। आपका क्या राय है। फिर चलते हैं गौरा विधानसभा की तरफ। अगर आप भी गौरा के होंगे तो आप जरूर जानते होंगे इन दो चेहरों के बारे में, प्रभात वर्मा, संजय कुमार, ये भी गजब का चुनाव लड़े थे। आप देख सकते हैं प्रभात वर्मा 73,554 वोट ये हासिल किए थे, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 22,974 वोटों से यानी 23,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे। यहाँ पर 42.5% ये वोट शेयर था इनका। संजय कुमार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, 50,571 वोट पाते हैं, 29 यानी 29.5% के करीब यहाँ पर वोट पाए थे। राम प्रताप सिंह जो कि 31,589 वोट पाए थे यहाँ पर, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर चुनाव हराने में इनका बहुत सा योगदान था। अगर आप गौरा के होंगे तो आप जरूर इस बात का ध्यान में रखना। अब बताइए कि या समाजवादी पार्टी को यहाँ पर प्रत्याशी बदलना चाहिए या किस संजय कुमार पर ही भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में 22,970 वोट से हारे थे, लेकिन आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो उलट जाएगा। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी का मजबूत बैकअप बढ़त था। और बताइए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन सा दावेदार समाजवादी पार्टी से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। फिर चलते हैं, ये आप सारा समीकरण आप देख सकते हैं, ये 7वां विधानसभा का ये सर्वे है, ओपिनियन पोल है। आपने 2022 का परिणाम देख लिया। अब जो मेन है 2027 में क्या होने वाला है,
जो लोगों ने, जो पत्रकारों ने, जो शानदार साथियों ने ओपिनियन पोल लिया जनता का, वो आप देख सकते हैं। मेहनऊन 2022 में भाजपा जीत गई थी। गोंडा सदर 22 में भाजपा जीती थी। कटरा बाजार 22 में भाजपा जीती थी। करनैलगंज भाजपा जीती थी। तरबगंज भाजपा जीती थी। मनकापुर भाजपा जीती थी। गौरा भाजपा जीती थी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं 2027 में मेहनऊन विधानसभा ओपिनियन पोल के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी जीत रही है। गोंडा सदर भी सर्वे के हिसाब से समाजवादी पार्टी जीत रही है। कटरा बाजार समाजवादी पार्टी सर्वे के हिसाब से जीत रही है। और करनैलगंज यहाँ पर कड़ाके का फाइट देखने को मिल सकता है और भाजपा भी जीत सकती है सीट और समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, यह सर्वे का कहना है। फिर तरबगंज भी वही हाल है, यहाँ पर फाइट गजब का होगा। दोनों जो प्रतिद्वंदी होंगे, प्रत्याशी होंगे, वो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। मनकापुर या आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी जीत रही है। गौरा इस बार फिर समाजवादी पार्टी जीत रही है, भाजपा हार रही है। अब आपको ये ओपिनियन पोल सर्वे कैसा लगा? क्योंकि इस सर्वे का मेन मोटिव ये है कि आपको बताना कि 2027 का विधानसभा चुनाव परिणाम क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जनता बहुत परेशान है, खासकर नौजवानों की उम्र निकली जा रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। भर्तियां आप किस तरह हो रही है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, आप खुद अपनी जुबान में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। किसी को कहने की किसी को जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अफसरशाही का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश थाना हो, तहसील हो, क्या हो रहा है ये किसी से कोई छुपा नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि अगर आप गोंडा जनपद के होंगे, बहराइच के आसपास के होंगे, बलरामपुर के आसपास के होंगे, तो आप अपना राय जरूर दो। और ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना राय जरूर दीजिए भाइयों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।